आज हम जानेंगे कि जिन लोगों को भी अपने बच्चों का अगर पहली बार जो है अक्षर का पढ़वाना अगर शुरू करना चाहते हैं, अक्षरारंभ करना चाहते हैं या उनकी पढ़ाई जो है आरंभ कराना चाहते हैं, तो उसके लिए विद्यारंभ का पढ़ाई को आरंभ कराने का जो मुहूर्त होता है उसे देख करके कराने पे और भी उत्तम होता है। तो अक्षरारंभ मुहूर्त या विद्यारंभ मुहूर्त वर्ष 2024 में कब कब बन रहा है, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो जब भी आप लोगों को अगर अपने बच्चे का पहली बार जो है अगर उसको पढ़ाई कराना हो, विद्यारंभ अगर कराना हो, तो उसके लिए जो है मुहूर्त में कराना सबसे उत्तम माना जाता है। और किसी भी बच्चे का जो है पढ़ाई जब उसको शुरू करानी होती है, विद्यारंभ का जो मुहूर्त होता है उसमें कराना उत्तम होता है। तो वह जो मुहूर्त है उसके जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वह वर्ष 2024 में जो है, जैसे जो उत्तम मुहूर्त होते हैं वो कम बनते हैं, चाहे कोई भी मुहूर्त हो, चाहे विवाह का हो, चाहे जनेऊ का हो, चाहे मुंडन का हो, चाहे कोई भी हो, जो उत्तम मुहूर्त होते हैं वे कम बनते हैं और जो सामान्य मुहूर्त होते हैं किसी भी कार्य का वह अधिक बनते हैं। तो इसमें जो हम बताएंगे वह जो सबसे उत्तम मुहूर्त है हम उसके बारे में बताएंगे, और जो सामान्य मुहूर्त है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे और चैनल पर जाकर के आप उसे भी देख लेंगे अगर इसमें से आपको मुहूर्त न मिल रहा हो तो। अब आइए जाने कि वर्ष 2024 के सबसे उत्तम विद्यारंभ कराने के लिए या अक्षरारंभ संस्कार करने के लिए या विद्यारंभ कराने के लिए कौन से मुहूर्त बन रहे हैं। तो इसमें वर्ष 2024 का जो सबसे पहला मुहूर्त है, वर्ष 2024 में जो है जनवरी महीने में आपका कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है, सीधे फरवरी में माघ महीने में, फरवरी में आपका माह के महीने में बनेगा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में कराना और भी उत्तम होता है, और माघ महीने के शुक्ल पक्ष में बन रहा है। तो पहला मुहूर्त जो है फरवरी में 14 फरवरी 2024 बुधवार को बन रहा है। इस दिन रेवती नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र में आप जो है 14 फरवरी 2024 को आप अक्षरारंभ कर सकते हैं या विद्यारंभ आप बच्चे का करा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अगले ही दिन जो है गुरुवार को बन रहा है, जो कि आपका 15 फरवरी 2024 को रहेगा। 15 फरवरी को आपका अश्वनी नक्षत्र रहेगा। इस दिन भी आप विद्यारंभ या अक्षरारंभ संस्कार या कार्य को आप कर सकते हैं। तो इस दिन आप कर सकते हैं 15 फरवरी को। इसके बाद फरवरी महीने में जो दूसरा मुहूर्त है वह आपका 19 फरवरी 2024, यह भी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को बन रहा है, जो कि बुधवार दिन है। तो इस दिन भी आप जो है 19 फरवरी 2024 को भी जो इस दिन आपका जो है मृगशिरा नक्षत्र है, इसमें आप विद्यारंभ संस्कार को कर सकते हैं या इस कार्य को आप कर सकते हैं। इसके बाद पुनः जो अगला मुहूर्त है वह है 21 फरवरी 2024, दिन आपका गुरुवार है और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन भी यह मुहूर्त बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र है, इसमें भी आप जो है इस संस्कार को कर सकते हैं, इस कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह है 22 फरवरी 2024, यह भी माघ महीने की शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी तिथि में मिलेगा। इस दिन आपका शुक्रवार है और साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र है, तो नक्षत्र भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। तो पुष्य नक्षत्र में आप जो है अपने बच्चे का यह विद्यारंभ संस्कार या फिर अक्षरारंभ संस्कार कर सकते हैं। इसमें यह सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। माघ का महीना विद्यारंभ या आपका अक्षरारंभ संस्कार करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो माघ महीने के यह उत्तम मुहूर्त थे जो कि फरवरी में या माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ रहे हैं। पहला 14 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, तो इन दिनों में कभी भी कर सकते हैं। इसमें जब भी आप यह संस्कार करें, इसमें आप यह ध्यान रखें कि उस दिन आपका मान न हो और उस दिन आप जो है कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है अगर आप उसका चंद्र बल भी देख लेंगे तो और भी उत्तम रहेगा, उसके नाम के अनुसार या राशि नाम के अनुसार तो और भी उत्तम रहेगा। अब आइए जाने कि और अन्य जो मुहूर्त हैं वर्ष 2024 में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं वह कब कब पड़ रहे हैं। तो यह आपका जो है माघ महीने में पड़ा, अब इसके बाद जो है आगे पड़ेगा। अब इसके बाद जो है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ेगा, जो कि अप्रैल महीने में पड़ेगा। तो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जो है दिन आपका गुरुवार है। 18 अप्रैल 2024 को गुरुवार को जो है आपका श्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसमें यह मुहूर्त बनेगा। तो 18 अप्रैल 2024 गुरुवार को आप विद्यारंभ या अक्षरारंभ संस्कार कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह भी वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को बनेगा, जो कि 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को पड़ेगा। इस दिन अनुराधा नक्षत्र है,
तो इसमें भी आप जो है यह संस्कार विद्यारंभ या अक्षरारंभ दोनों ही कार्यों को कर सकते हैं। जैसे विद्यारंभ संस्कार और अक्षरारंभ जो संस्कार होता है, दोनों ही जैसे कुछ लोग अलग मानते हैं लेकिन कुछ लोग एक भी मानते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग होता है। तो दोनों ही आप इस दिन कर सकते हैं। जो भी हमने मुहूर्त बताया उसमें आप दोनों ही कार्यों को कर सकते हैं। तो इसमें जो है दूसरा जो मुहूर्त है वह 26 अप्रैल 2024 वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को शुक्रवार का दिन है, अनुराधा नक्षत्र है, इसमें आप इस कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह है 8 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आपका दिन सोमवार है और पुष्य नक्षत्र है। तो इस दिन भी आप यह संस्कार कर सकते हैं। तो 8 जुलाई 2024 को बनेगा। अप्रैल में 2 बना था, 18 अप्रैल और 26 अप्रैल को, और जुलाई उसके बाद जून में नहीं बनेगा। जुलाई में 8 जुलाई 2024 को बना सोमवार को, और इसके बाद जुलाई में एक और बनेगा 11 जुलाई 2024। 11 जुलाई को आषाढ़ का महीना रहेगा, शुक्ल पक्ष तृतीया, शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि है, गुरुवार का दिन है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। इसमें आपका 11 जुलाई 2024 को गुरुवार को बन रहा है। इसके बाद जो अगला मुहूर्त है वह अब पूरा जो है, चूंकि यह उत्तरायण में ही इस संस्कार को करना उत्तम माना जाता है। इसके बाद दक्षिणायन हो जाएंगे सूर्य, तो जब तक सूर्य उत्तरायण होते हैं तभी तक होता है, उसी में सबसे उत्तम रहता है। तो यह वर्ष 2024 के उत्तम मुहूर्त थे। अगर इसमें कोई दिन नहीं बैठ रहा है और चाहते हैं कि किसी अन्य मुहूर्त पे करना, तो जो सामान्य मुहूर्त होते हैं इसके, उस पर भी हम अलग से विस्तार से वीडियो बना देंगे। इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अपना वार्षिक राशिफल, व्यापार संबंधी राशिफल, संतान राशिफल या प्रेम राशिफल या कोई भी अपना राशिफल अगर जानना चाहते हैं तो हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको व्रत, त्योहार, मुहूर्त, कथाओं, राशिफल, वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर चैनल पर आप इस तरह की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।